ऑफ इंडिया एंड मेट टॉक्स। मैं हूं डॉक्टर के अग्रवाल। कोविड-19 पॉजिटिव है, दिल की धड़कन बढ़ रही है, क्या करूं? यस, दिल की धड़कन बढ़ सकती है। आयुर्वेद के अनुसार में अगर आपका व्यान वायु विटिलिएट हो गया है तो दिल की धड़कन बढ़ सकती है। साधक पित्ता आपका विटिलिएट हो गया है तो दिल की धड़कन बढ़ सकती है। मॉडर्न मेडिसिन में आप ये चेक करिए कि एक्सर्शनल है कि नॉन एक्सर्शनल है। जरा सा चलते हैं दिल की धड़कन बढ़ जाती है वर्सेस बुखार पे बढ़ जाती है। अगर बुखार पे बढ़ती है तो हर 1 डिग्री बुखार पे 10 की जो पल्स रेट है वो आपका बढ़ सकता है। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि 99 फीवर में भी आपकी पल्स 110 120 जा सकती है, जिसे सिंपैथेटिक ओवर एक्टिविटी बोलते हैं। लेकिन अगर आपको एक्सर्शनल है, जरा सा चलते हैं दिल की धड़कन 130 हो जाती है, तो हमें अंडरलाइन निमोनिया या फिर अंडरलाइन क्लॉट्स लंग्स के अंदर में रूल आउट करने होंगे। याद रखिए, अगर आपकी उम्र ज्यादा है और आपको 4 कदम चलने पे आपकी दिल की धड़कन बढ़ रही है तो डॉक्टर से बात करें। और अगर आपकी 4 कदम चलने से दिल की धड़कन बढ़ रही है तो चलने पे SpO2 लेवल भी मेजर करें, हो सकता है कम हो रहा हो। और अगर आपको खांसी जुकाम है, एकदम से चेस्ट में कंजेशन है, हो सकता है आपको फेफड़ों में निमोनिया आ गया हो। इग्नोर ना करें, डॉक्टर से बात जरूर करें, क्योंकि चलने से अगर आपकी पल्स बहुत ज्यादा बढ़ रही है जरा सा एक्सर्शन करने से, तो हमें अंडरलाइंग क्या डैमेज कर रहा है वायरस, इसके बारे में जानना होगा। नमस्कार, डॉक्टर के अग्रवाल। अगर आपको हार्ट के कारण से, डायबिटीज के कारण से, ब्लड प्रेशर के कारण से, कोलेस्ट्रॉल के कारण से बेबी एस्पिरिन, लो डोज एस्पिरिन, 75 मिलीग्राम की एस्पिरिन, 150 मिलीग्राम की एस्पिरिन अगर मिल रही है तो बंद नहीं करना गलती से भी। ये समय नहीं है बंद करने का। अगर हार्ट के पेशेंट है तो आपको कंपलसरी मिल रही होगी। याद रखिए, एस्पिरिन वायरस को भी मारती है, इन्फ्लेमेशन भी कम करती है, प्लेटलेट्स को भी कम करती है, मेरे ब्लड को भी थिन करती है। जो पेशेंट वायरस से नहीं मरते, कोविड किसी को नहीं मारता, कोविड की कॉम्प्लिकेशंस मारती हैं। और कोविड की कॉम्प्लिकेशंस में एक है माइक्रो क्लॉट फॉर्मेशन। अगर आप एस्पिरिन नहीं ले रहे और जरूरत है आपको, डॉक्टर से पूछो। और कोविड के बाद में तो हर कोविड के पेशेंट को, जिसको डायबिटीज है, जिसको एस्पिरिन नहीं चल रही, उसको चालू करके लंबा देते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग जो एस्पिरिन पे नहीं है, कोविड रिकवर करने के बाद में हम 3 महीने के लिए लो डोज एस्पिरिन देते हैं। याद रखिए, अगर आपको एस्पिरिन का कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है और आपके डॉक्टर से आपका डिस्कशन चल रहा है कि दूं कि नहीं दूं, ले लो। लो डोज एस्पिरिन आपकी जान को बचा सकती है। याद रखिए, किसी ना किसी हार्ट डायबिटिक पेशेंट के इंफॉर्मेशन काम में आ सकती है, उसको आगे फॉरवर्ड करना ना भूलें। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर के अग्रवाल। मेरी मदर का 8वें दिन ऑक्सीजन कम हो गया है। भाई, नॉर्मली तो निमोनिया डे 3 में होना चाहिए, ये 8वें दिन ऑक्सीजन क्यों कम हो रहा है? सो दिस इज थ्रोम्बो इन्फ्लेमेशन। शुरू में लिम्फोसाइट्स बढ़ते हैं, 5वें दिन से न्यूट्रोफिल्स बढ़ने चालू हो जाते हैं। जब न्यूट्रोफिल्स बढ़ते हैं तो वो न्यूट्रोफिल एक्सटर्नल ट्रैपिंग चालू करते हैं, लाइक ए मकड़ी का जाल। वो सारे स्पाइक प्रोटीन्स को और मरे हुए मटेरियल का जाल बना देते हैं, जिसके चारों तरफ प्लेटलेट एग्रीगेशन हो जाके माइक्रो क्लॉट्स बन जाते हैं। सो 8वें दिन में अगर आपको हाइपोक्सिया हो रहा है, दैट इज ए साइन कि आपको डे 3 में जो निमोनिया हुआ था वो आपने मिस कर दिया और आपने ब्लड थिनर नहीं लिए। अगर आपका हल्का सा निमोनिया है डे 3 में और आपने ब्लड थिनर चालू नहीं किए उससे, तो डे 8 के अंदर में इट विल गेट कॉम्प्लिकेटेड। इट विल कन्वर्ट इनटू ए TH17 रिस्पॉन्स, TGF अल्फा, IL-8, TH17, इंटरलूकिन 17, ये सारे न्यूट्रोफिल रिक्रूट करके थ्रोम्बस बना देंगे। आप चेक करेंगे
तो आपका प्लेटलेट काउंट थोड़ा सा कम आया होगा, डी डायमर थोड़ा बड़ा होगा और आपके पॉलीमॉर्फ्स बड़े होंगे और लिम्फोसाइट्स कम हुए होंगे। तुरंत ऐसे केसेस को स्टेरॉइड के साथ में ब्लड थिनर चालू करवाओ। नमस्कार, वो डॉक्टर के अग्रवाल। क्वारंटाइन से तो वापस आ गया, आइसोलेशन से भी वापस आ गया। 9 दिन का आइसोलेशन, 5 दिन का क्वारंटाइन। अब मैं जब ऑफिस गया तो बहुत थकान हुई, 1 घंटे से ज्यादा मैं ऑफिस में बैठ नहीं पाया। जी हाँ, आप 28 दिन तक की छुट्टियों के लिए अप्लाई कर सकते हो। टोटल 14 दिन हो सकता है आपको और लगे थकान मिटने के लिए। बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन था लो ग्रेड, बॉडी के अंदर में जो डैमेज हुआ, उसमें थकान कई बारी बहुत सिवियर थकान रह सकती है और कई कई बारी तो 3-3 महीने तक रह सकती है। कई बारी क्रॉनिक फैटिग सिंड्रोम में बन सकता है। कभी ये फाइब्रोमाइल्जिया में कन्वर्ट हो सकता है, जहाँ पे टेंडर स्पॉट्स हो आपकी बॉडी में। यस, प्रोटीन लॉस होता है, वाइटामिन लॉस होता है। पूरी डाइट अच्छे से लीजिए और आप, अगर आपकी बॉडी नहीं काम कर रही तो रेस्ट करिए, उतना ही काम कर रही है जितनी आपकी बॉडी अलाउ कर।